Welcome to UR Academy. Please subscribe our channel and click the bell icon for more video notifications. Hey everyone, this is Ravi Sharma on your screen. I hope you are doing well at your home, and I have a new lesson of grammar for you. In the last video I had taught you about noun. तो जो आज की वीडियो है वो मैं सेम तरीके से ही स्टार्ट करूँगा. बेसिकली आई विल टेल यू फ्यू थिंग्स ऑफ नाउन. तो नाउन के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया था कि बेसिकली नाउन क्या है. नेम है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, फीलिंग, थिंग और एनिमल. दो टाइप के नाउन होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल. काउंटेबल जिनको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. ये इसको और अच्छे से करने के लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं जो कि पर्टिकुलर नाउन के ऊपर बनी हुई है. तो हम स्टार्ट करते हैं. प्रोनाउन. देखो जैसे हमने नाउन के बारे में पढ़ा था उसी तरह से प्रोनाउन को अगर सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं तो देखो जो प्रोनाउन है बेसिकली वो हमारा क्या होता है, एक वर्ड होता है. ठीक है, प्रोनाउन जो है वो एक वर्ड है जिसको हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं. प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन. अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलो अगर कोई बॉय है जिसका नाम राम है, राम की जगह पर हम ही का यूज़ करते हैं तो ही जो है वो हमारा प्रोनाउन है. सिमरन है, सिमरन की जगह पर हम शी का यूज़ करते हैं, शी जो है वो क्या है, प्रोनाउन है. डैली हो गया, पेन हो गया, डॉग हो गया, इन सभी की जगह पर हम इट का यूज़ करते हैं तो इट क्या है, हमारा प्रोनाउन है. तो सिंपल लैंग्वेज में आपको यही याद रखना है कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो बेसिकली हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं. और नाउन के बारे में हमें पता होना चाहिए. नाउन क्या होता है, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग और एनिमल या फिर बर्ड और फीलिंग. ठीक है, तो देखो बेसिकली हमारे जो प्रोनाउन होते हैं ना वो 3 टाइप्स के होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉसेसिव. ये जो लेसन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने नोटिस किया है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं इसके अंदर ही मिस्टेक करते हैं. तो ये थोड़ी लंबी वीडियो बन सकती है क्योंकि मैं एक एक चीज़ बताऊंगा. सबसे पहले आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में बताता हूँ. देखो होता क्या है, हम लोग हिंदी पर जाते हैं, कई बार हम देखते हैं कि भाई मैं का मतलब आई होता है, ठीक है, और मुझे का मतलब मी होता है. तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है. तो आप पहली चीज़ क्या ध्यान रखोगे कि कभी भी हिंदी नहीं देखोगे, ठीक है, इनको यूज़ करते टाइम कि भाई आई का मतलब मैं नहीं होता, वी का मतलब हम नहीं होता. हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है. जैसा कि हम एक सेंटेंस करते हैं या कोई रूल होता है, रूल में हमारा 2 चीज़ें होती है, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होता है, एंडिंग में ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, तो हमें वही चीज़ याद रखनी. देखो पॉसेसिव वाला मैं अभी सेपरेटली अभी बताऊंगा आपको एंडिंग में. पहले आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का देख लो, ये थोड़ा इजी है. तो क्या करना है, हमें सबसे पहले इसका कंडीशन देखना है या फिर हम बोल सकते हैं इसका लोकेशन देखना है कि एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं या फिर एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं. मैं और मुझे दोनों एक ही है, उसके लिए हम आई का भी यूज़ कर सकते हैं और मी का भी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन आपको क्या देखना है कि ये मैं एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर रहा हूँ या फिर एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा हूँ. जैसे कि मैं एग्जाम्पल अगर आपको बताऊँ, मैं बोलता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ. ठीक है, तो देखो मैं एक टीचर हूँ, यहाँ पर मैं जो है वो सब्जेक्ट है, तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम अ टीचर. इसी की जगह मैं बोलता हूँ मुझे वह जानता है. अब देखो मुझे वह जानता है, कई लोग पता है क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, आई नो हिम. लेकिन यहाँ पर देखो जानने का काम कौन कर रहा है, आई कर रहा है या फिर ही कर रहा है. ही कर रहा है तो ही हमारा सब्जेक्ट होगा. तो क्या होगा, ही नोज मी आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मी है वो क्या है, एज अ ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं. तो आपको क्या ध्यान रखना है, हमें ये देखना है कि एज अ सब्जेक्ट है या फिर एज अ ऑब्जेक्ट है. अगर सब्जेक्ट में होगा तो आई, वी, यू, ही, शी और दे लगाएंगे. अगर वही वर्ड ऑब्जेक्ट में हमें यूज़ करना है तो उन्हीं की जगह पर मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम का यूज़ आप करोगे. ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हम बात करते हैं देखो पॉसेसिव की, पॉसेसिव का हम यूज़ किस तरह से करते हैं. देखो एक चीज़ आपको क्या याद रखनी है, जो हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन होता है उसको हम एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं. ये मैटर नहीं करता है कि सब्जेक्ट में आएगा या ऑब्जेक्ट में आएगा. ठीक है,
लेकिन इसके लिए आपको सबसे मेन चीज़ जो आपको याद रखनी पड़ेगी वो क्या होती है कि भाई हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन जब भी हम यूज़ करते हैं उससे पहले बेसिकली क्या होता है, नाउन से हम पहले उसका यूज़ करते हैं, चाहे सब्जेक्ट में करें चाहे ऑब्जेक्ट में करें। हमेशा याद रखना जो पॉसेसिव प्रोनाउन होता है वो एक नाउन से पहले हम यूज़ करते हैं। अगर आप पॉसेसिव का यूज़ करते हो लेकिन उसके आगे कोई प्रोनाउन नहीं है तो समझ ले, अगर कोई नाउन नहीं है तो ये मान लेना कि आपने उसको गलत यूज़ किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ जैसे कि माई बैग इज़ एक्सपेंसिव, तो देखो माई बैग, बैग क्या है, एक नाउन है क्योंकि एक थिंग है वो। अब मैं बोलता हूँ कि ही वॉज आर स्कूल टीचर, ठीक है, ही वॉज आर स्कूल टीचर। तो देखो स्कूल जो है बेसिकली नाउन है, तो उससे पहले मैंने आर का यूज करा, ओ यू आर, तो ये पॉसेसिव था। तो आपको क्या याद रखना है, जो हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन होता है हमेशा क्या होता है वो बेसिकली एक नाउन से पहले यूज करते हैं, चाहे एज अ सब्जेक्ट यूज करो चाहे एज अ ऑब्जेक्ट यूज करो। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, नाउन से पहले यूज करना है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि जब भी हमारा सेंटेंस में ये वर्ड आते हैं ना, मेरा, मेरी, मेरे, तो माय का यूज करना है, हमारा, हमारी, हमारे तो आर का यूज करना है, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे तो यू का यूज करना है, उनका, उनकी, उनके तो देयर का यूज करना है, उसका, उसकी, उसके, अगर बॉय होता है तो हिज का यूज करना है, अगर उसका, उसकी, उसके गर्ल होती है तो हर का यूज करना है, अगर कोई नॉन लिविंग थिंग या फिर एनिमल होता है तो इसका, इसकी, इसके के लिए इट्स का यूज करना है। लेकिन साथ के साथ याद रखना इसके बाद कोई ना कोई नाउन आना चाहिए। अगर नाउन नहीं आएगा तो समझ लेना वहां पर पॉसेसिव यूज नहीं करना है। हिंदी देखोगे लेकिन साथ के साथ नाउन को भी आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अब देखो, पहला पॉइंट मैंने बताया नाउन से पहले यूज करते हैं, दूसरा पॉइंट बताया ये जो हिंदी वर्ड्स हम देखकर यूज करते हैं, तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है अपना, अपनी और अपने। देखो अपना, अपनी, अपने जो वर्ड होता है उसको देख के हम पॉसेसिव प्रोनाउन का भी यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मैं अपने घर जा रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम। अब देखो सब्जेक्ट में मेरा क्या आया, आई, तो मैं अपने के लिए माई लगाऊंगा, क्या होगा, आई एम गोइंग माई होम। दूसरा देखो, वे अपनी मम्मी से बात कर रहे थे, तो देखो वे, तो सब्जेक्ट में अगर दे है तो हमारा देयर आएगा अपने के लिए, दे वर टॉकिंग टू देयर मदर। अगर मैं बोलता हूं, मान के चलो यहां पर मैं बॉय की बात कर रहा हूं, वह अपनी क्लास में बैठता है, ठीक है, तो अपने के लिए क्या आएगा, हिज आएगा, ही सिट्स इन हिज क्लास। तो अपना, जब भी अपना, अपनी, अपने वर्ड आएगा उस टाइम पे भी हम पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, लेकिन हमें उस टाइम पे क्या देखना पड़ता है, सब्जेक्ट देखना पड़ता है। सब्जेक्ट में जो होगा उसी का ही पॉसेसिव हम यूज करेंगे, अपना, अपनी, अपने वर्ड आएगा उस टाइम पर। चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है उसका नाम राम है, तो देखो मैंने आपको बताया था जब भी हमारा क्या आएगा, उसका, उसकी, उसके आएगा, उस टाइम पे हम क्या लगाएंगे, हिज या फिर हर, या यहां पर क्या है, हिज है क्योंकि बॉय है, तो यहां पर क्या आएगा, हिज नेम। आप देखो पॉसेसिव लगाया, यहां पर हमारा नाउन आ गया, हिज नेम इज राम, ठीक है। अब उसके बाद है उनके पापा अमीर थे। अब देखो उनके, तो उनका, उनकी और उनके, उनके आ रहे हैं, ठीक है, तो हम देयर का यूज करेंगे, तो यहां पर क्या आएगा, देयर फादर। अब मैंने यहां पर किसका यूज करा, पॉसेसिव का यूज करा, उसके बाद देखो नाउन आ रहा है, तो उनके पापा अमीर थे, देयर फादर वॉज रिच, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, हम इसके फायदे के बारे में जानते हैं। मान के चलो मैं इसके यहां पर मान के चल रहा हूं, मोबाइल की बात कर रहा हूं, तो देखो जब भी हमारा इसका, इसकी और इसके आते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ता है, इट्स लगाना पड़ता है। लेकिन यहां पर सब्जेक्ट में हमारा क्या है, वी है, तो ता है, ती है, ते है वाला रूल आएगा, वी नो अबाउट, इसका, इसकी, इसके के लिए इट्स आ गया, और फायदे के लिए हमारा क्या आ जाएगा, बेनिफिट आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद है वह मेरा भाई है। अब देखो मैंने बताया था मेरा, मेरी, मेरे के लिए माय आएगा, आप जैसा कि देख सकते हो मैंने आपको बता रखा है इसके अंदर, मेरा, मेरी, मेरे के लिए, तो यहां पर क्या आएगा, ही इज माय ब्रदर। अब देखो ब्रदर जो है नाउन है, तो नाउन से पहले मैंने क्या लगाया, पॉसेसिव लगाया,
अब उसके बाद है उसे हमारे स्कूल में आना पड़ा। अब हमारे के लिए वही आप देख सकते हो आर आता है, तो उसे हमारे स्कूल में आना पड़ा। ही हैड टू कम इन आर स्कूल। ठीक है, मुझे पता है ये थोड़ा जो लेसन है वो डिफिकल्ट है, डोंट वरी, इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतनी जल्दी आपको ये सीखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर आ जाइए, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन इन द ग्रुप। तो प्लीज़ आपको मैं सजेस्ट करूंगा, जो मेरा नंबर है 9560483167, उस पर जल्दी से जल्दी मैसेज कर दे, ताकि मैं आपको इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो मैं दे दूँ और आप प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मेरे से कमेंट कर सकते हैं वीडियो पर, या फिर आप ग्रुप में भी मेरे को बोल सकते हो, और आप जो भी गलतियां करोगे अब मैं डेफिनेटली रेक्टिफाई उनको जरूर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।